नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सब अच्छे से रहें, यही मेरी इच्छा है। जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद, बड़े हैं उनके लिए शुभकामनाएं। एक्चुअली आज सबसे बड़ा हमारी लाइफ में क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है, हम जो आज हैं और हम जो कल होंगे, ये किस पर निर्भर करता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हमारा साथ कैसा है, किस प्रकार के रेडिएशन से हमारा निर्माण हो रहा है, हम किस प्रकार के रेडिएशंस के टच में हैं, यानी किस प्रकार की तरंगों के टच में। ये बहुत कुछ निर्भर करता है। मैं जब छोटा था तो सारा लाइफ में क्या होता है, संगति का असर होता है। हमारे फादर पुलिस में जॉब करते थे, तो केवल हमें यही सिखाया करते थे, अरे यार एयरफोर्स की नौकरी बड़ा होती है, बड़ी अच्छी होती है यार, उसमें बड़ा वाइड ड्रेस मिलती है। तो मैं लगातार एयरफोर्स के बारे में सोचा करता था, या सैनिक स्कूल में चले जाओ, वहाँ आर्मी में अच्छी जॉब लग जाएगी। तो क्या था कि बचपन से ही माइंड में एक प्रोग्रामिंग है। तो साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि बच्चा जो होता है छोटा, वो 4-5 साल में ही सब कुछ सीख लेता है। तो व्हाट टाइप ऑफ पीपल्स आर मीटिंग विद यू, किस प्रकार के लोग मिल रहे हैं, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो दूर दराज के लोग हों। तो हम लाइफ में स्विच करते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करते हैं। 4-5 साल ऐसी संगत रही कि आपने देखा कि आपका फादर गुस्सा करता है या कोई परिवार में गुस्सा करता है, गुस्से करने से उसकी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपकी साइकोलॉजी में क्या करके, मैं थोड़ा सा गुस्सा करूँगा, लोग मेरी बात मान जाएंगे। तो वो आपकी हैबिट रिपीट होना शुरू हो गई। अब उस हैबिट के लिए आप तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, आपकी सराउंडिंग रिस्पॉन्सिबल है। जो आपके चारों तरफ रेडिएशंस थे वो काम कर रहे हैं। और हर आपका माइंड जो है वो बड़ा यूनिवर्सल माइंड है, और आपका माइंड हजारों लाखों माइंड से कनेक्टेड है। अब प्रैक्टिकली तो दिखता नहीं है कि हमारा माइंड हमारे पेरेंट्स से कैसे कनेक्ट है, हमारा माइंड हमारे दोस्तों से कैसे कनेक्ट है, हमारा माइंड हमारे सर्कल से कैसे कनेक्ट है, वो हमें दिखता नहीं है। लेकिन वो तरंगें लगातार हमारे माइंड से टकराती हैं और हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसको बोलते हैं संगति का असर। अब वो बराबर माइंड को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये इन्फ्लुएंस किस तरह से होता है कि आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे परिवारों में बोले 4 IPS अफसर बन गए या 4 IAS बन गए, या कुछ परिवारों में बहुत लोग संत बन गए, या कुछ परिवारों में बहुत लोग बिजनेसमैन बन गए, या कुछ परिवारों में लोग बहुत लीडर्स बन गए। तो था क्या, हाउ इट हैपन ड्यू टू हार्मोनी ऑफ वेव्स, कि वो किस प्रकार की तरंगें थी जो एटमॉस्फेयर में आई। अब क्या है, 2 तरह की तरंगें हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब आपकी सक्सेस क्या है, सक्सेस ये है कि आपकी नेगेटिव तरंगें बहुत एक्टिव हैं और पॉजिटिव तरंगें बहुत कम हैं। तो आपको क्या होगा, हमेशा एडवर्स चिंतन होगा, निराशा होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगा। जैसे कहीं हम किसी ऐसे को मित्र बना लेते हैं जो आध्यात्मिक है, सत्संग में जाता है और वहाँ जाके कुछ सुनते हैं। अब वो सत्संग में, उस कॉन्ग्रीगेशन में, उस भीड़ में 10,000 लोग हैं और वो कोई बात सुन रहे हैं, तो सब पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है। किसी पे 1% इम्पैक्ट हो रहा है, किसी पे 2% हो रहा है, किसी पे 10% हो रहा है। अब आप अकेले हैं, तो वो सारा यूनिवर्सल जो ब्रेन है, कुल मिला के जो एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी से टकराएगी और वो एनर्जी आपके थॉट्स को कैंसल आउट करके आपके ब्रेन में भर जाएगी। और आपको लगने लगेगा ये दुनिया कुछ नहीं है, मौत आने वाली है, आगे कुछ हो नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता,
ये तो मृत्यु है, आना स्वाभाविक है, कर्म अपने आप हो जाता है, इस टाइप की फिलॉसफी। और थोड़े दिन में मालूम पड़ेगा कि आप वैसी बातें भी करने लगे। अभी मैं कहीं से आ रहा था तो एक लेडी मिली, उसने मुझे हाथ दिया, मैं उम्रदार दराज थी तो बिठाया। अब उसने मुझे सत्संग के दोहे सुनाने शुरू कर दिए, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। तो मैं उसकी बात सुनता रहा। फिर मैंने उससे पूछा, क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप किस पे बैठी हैं? बोले मोटरसाइकिल पे। हमने किसने बनाई? कि साइंटिस्ट ने बनाई। तो मैंने कहा साइंटिस्ट भी एक तरह का मेडिटेशन कर रहा है, वो आपकी पूजा से कम नहीं है। अगर सारी चीज़ें मेडिटेशन से ही हो जाती, पूजा से ही हो जाती, तो ये कर्म करने वालों का कोई मूल नहीं रहता। अब फ़र्क क्या है कि मेडिटेशन हमने भी किया और मेडिटेशन वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी किया। जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, पूर्व की संस्कृति है, पूर्व में चाइना है, पाकिस्तान है, जापान है, ठीक है, इंडिया है, ये सारी जगह एक जाएंगे आप तो आपको अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे, पश्चिम के देश में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ अलग है, वहाँ की वेव्स अलग तरह के अलग। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने वर्ल्ड को बहुत बेहतर बनाया, दुनिया को बहुत बेहतर बनाया। वहाँ आपको सारे साजो सामान, उठने से लेके सोने तक, हर जगह टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। और दिस इज़ द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो विकास नहीं हुआ हमारे देश का, हम टेक्नोलॉजी की संगत में नहीं रहे, ठीक है ना। और आज भी हम जो टेक्नोलॉजी सीखे हैं वो थोड़े दिन हम अंग्रेज़ों की संगत में रह गए, इसलिए हमने वो टेक्नोलॉजी सीख ली। और ट्रेंड्स आई तो क्या हुआ, चेंजेस कहाँ से आए, हमारे माइंडसेट कहाँ से चेंज हुए। वो चेंज जब हम दूसरी संस्कृति के साथ मिंगल अप हुए, दूसरी संस्कृति के साथ हमारा मेल हुआ, तो जैसे लाइफ में हमारा विकासवादियों के साथ मेल होता है तो हम विकासवादी बन जाते हैं। तो हमें अपने उठने बैठने में हम क्या पाना चाहते हैं और उसको कैसे पाएंगे, उसके लिए हमें उसी टाइप के सर्कल में बैठना पड़ेगा। उस टाइप के सर्कल में बैठेंगे, धीरे धीरे हमारा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा और वो हम पे अनजाने में अफेक्ट कर जाएगा। तो हमेशा ऐसे एटमॉस्फेयर में आप रहने की कोशिश करें जो आप पाना चाहते हैं। उस एटमॉस्फेयर के लोगों से अपनी कनेक्टिविटी बनाएं, ताकि जो ईथर के इफेक्ट आए, वाइब्रेशनल इफेक्ट आए, जो कंपन आए, जो तरंगें आए, वो अच्छी वाली आए। अगर आपने ये वीडियो देखना, इस टाइप के वीडियो देखना शुरू कर दिए मोटिवेशनल, तो समझ लो कि आप स्विच कर रहे हैं, आप अब उन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं जो आपको चाहिए। अगर पेशेंस की डिग्री ठीक रहती है, धैर्य रहता है, तो आप थोड़े टाइम में पाएंगे कि आप उन चीज़ों के करीब पहुंचना शुरू हो गए। अब कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, वो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसने अपने आसपास जो उसका सर्कल है वो डिस्ट्रक्टिव है, विध्वंसात्मक है। वहाँ कुछ ऐसे शोर शराबा करने वाले लोग रहते हैं जो गोल ओरिएंटेड नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप डिस्टर्ब होने लगे और उनकी ऊर्जा का आपके ऊपर, इस संसार ऊर्जा से भरा हुआ, उनकी ऊर्जा का ऐसा प्रभाव आपके ऊपर होगा तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही होने लगेंगे आपको। तो इससे बेटर है कि अगर गोल्स को अचीव करना है तो हम अकेले रहें, किसी से ना मिलें, वो ज़्यादा बेटर है। तो कम से कम हम उन रेडिएशंस के चपेट में नहीं आएंगे। किस यूनिवर्स में रेडिएशंस बह रहे हैं, ऊर्जाएं बह रही हैं, अब किस टाइप की ऊर्जा को हमने एक्सेप्ट करना है, किस टाइप की ऊर्जा के हमें संपर्क में आना है, वो हमें ध्यान रखना है। उसके लिए
वी हैव टू बी सेलेक्टिव। हमें अपने को वी हैव टू सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि हमने वही रेडियो स्टेशन लगाना है या उसी फ्रीक्वेंसी के टच में आना है। इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं कि आप कोई चीज़ सोचना शुरू करते हो तो वो 90 डेज में वो चीज़ प्रोसेस हो जाती है कि 90 दिन के अंदर आप पे उसका असर होना शुरू हो जाता है। और आजकल जो रिसेंट बुक्स आई हैं वो तो कहती हैं 21 डेज में उसका असर होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने आम आदमी को छोड़ा और आप किताबों की संगति में चले गए, मोटिवेशनल बुक्स की संगति में चले गए, मोटिवेशनल वीडियोज़ की संगति में चले गए, तो आपने क्या चेंज किया? आपने केवल अपना चैनल चेंज किया। जैसे यूट्यूब है ना, तो आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखते हैं, किसी और अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना चाहते हैं तो वैसा वीडियो देखते हैं। तो ऑलवेज चेंज योर चैनल्स टुवर्ड्स योर गोल्स। उन्हीं चैनल को सेलेक्ट करना है जो आपको अपने गोल की तरफ ले जा रहा है, और उन वेव से अपने को आइसोलेट रखना है। ऐसी तरंगें जो हमें बार बार नुकसान पहुंचा रही। अब आप जाइए, बहुत से लोग स्वयं में इतने फर्म डिटरमाइंड होते हैं कि वो उसका उन पर असर ही नहीं पड़ता। ठीक है ना, जैसे हमारे बहुत सारे लोग वेदांत की शिक्षा देने के लिए अमेरिका में गए, हैंडसम थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने आपको सब जगह ज्ञान बांटा, लेकिन हो सकता था कि वो पश्चिम की किसी स्त्री से प्रभावित हो जाते और घर बना के रहने लगते, लेकिन उनकी वेव्स इतनी स्ट्रांग थी कि उन पर किसी संगति का असर ही नहीं हो पाया। उन्होंने कहा आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। हम और हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, आप नहीं। तो उन पर उस ईथर का जो चारों तरफ वातावरण मौजूद था उसका उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो अपने आप में बड़ा फर्म थे। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी वेव्स कैसी हैं और आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनकी वेव्स कैसी हैं। इसी पर आपकी पूरी सफलता की कहानी निर्भर करती है। और अगर हम किसी बिजनेसमैन के पास बैठते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ी चीज़ें हैं, और हम उठना बैठना शुरू कर देते हैं, तो हालांकि वो अपनी गाड़ी वगैरह में से तो कुछ नहीं देगा हमें, ये तो हमारा भ्रम है, लेकिन हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाएगा, हमारा माइंड सेट रिच होना शुरू हो जाएगा। जब माइंड सेट रिच होना शुरू हो जाएगा तो हम सोचेंगे कि हम भी क्या, वी विल सीक द वेज, हम रास्ते खोजेंगे कि यार हम भी इसकी तरह बन जाएंगे। तो आप देखेंगे कि रिचनेस की जो वेव्स हैं वो आपकी तरफ आने लगेंगी। आप रिच बने नहीं बने ये तो बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन वो रिचनेस वाली वेव्स, यार वो आया, उसके नौकर ने दरवाज़ा खोला, वो बड़ी गाड़ी पे बैठ के गया, बड़ी चीज़ों में बैठ के गया और उसने बहुत कुछ किया। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसमें तरंगें बह रही हैं, सृष्टि में उताल तरंगें बह रही हैं। अब जैसी ऊर्जा को आप आकर्षित करना चाहते हो वही ऊर्जा आपकी तरफ आ जाएगी। उसके लिए चाहिए आपको सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल कैसा हो? अब संगत का असर होता है। भगवान बुद्ध थे, जब जीवित रहे तो उन्होंने एक अपने जो फॉलोअर्स थे उनमें उनका आनंद बहुत अच्छा फॉलोअर था, तो आनंद से कहा स्त्री से दूर रहना। लेकिन चातुर्मास का समय होता था, 4 महीने जो बारिश के होते थे, उनमें भिक्षुओं को एक जगह पर ठहरने की सलाह देती थी। तब मौसम बहुत ख़राब होता था, मौसम इतना ख़राब होता था कि बारिश चारों तरफ। तो एक आनंद थे उनमें से, तो वो एक वैश्या के यहाँ रुक गए। शानदार बॉडी थी, मेडिटेशनल इफेक्ट था और भगवान बुद्ध की संगति थी, और वो वैश्या को वो पसंद आ गए। तो वैश्या बहुत डांस करती, तरह तरह से चीज़ें करती, लेकिन
उनका जो मेंटल स्ट्रक्चर था वो इतना गुरु को मानने वाला था कि उसने बहुत कुछ किया, 2-3 महीने ट्राई किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सरेंडर कर देती है। बोले यार तू ऐसा क्या काम करता है जो मैं तुझे प्रभावित नहीं कर पा रही। दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को मैंने अपने नृत्य कलाओं से आकर्षित कर दिया, लेकिन तू आकर्षित नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है। वो रोने लगी और अंततः बुद्ध के बिछुड़ी बनी। तो कहने का मतलब क्या था कि आनंद का जो उन्होंने संगति का कोई असर नहीं आने दिया। तो हम जनरली क्या होता है कि संगति हमें बहा ले जाती। बहाने का कारण क्या होता है, ये अकेले में नहीं है कि संगति की वेव्स हैं। आप 1000 आदमी किसी चीज़ को कह रहे हैं, हालांकि इस दुनिया में जो 1000 आदमी कह रहे हैं वो शायद उसमें झूठ ज़्यादा होता है, कि वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लिया और पूरे वर्ल्ड की खबर ले ली। अब सत्संग किससे हुआ, अखबार से हुआ, न्यूज़पेपर से हुआ। न्यूज़पेपर में तरह तरह की बातें आई, यहाँ भूकंप, यहाँ आपदा, यहाँ ये चीज़, यहाँ वो चीज़। टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। अब वो सुबह से शाम तक चिल्लाएंगे टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। तो वो ऐसी वेव्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे कि बाकी सब कुछ उन्हें ख़राब नज़र आने लगेगा। ठीक है, आप एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, वो कह रहा है सब अच्छा है, सब ठीक है, ये तो नेचुरल लाइसेस्टर हैं, होते ही रहते हैं, तो आपका माइंडसेट वैसा बन जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि एक घर में बहुत अच्छे बिजनेसमैन बने, इसका मतलब दयाल उनके घर में हमेशा बिजनेस की बातें होती रही कि हाँ भाई कैसा पैसा कमाएंगे, कैसे बहुत पैसा कमाएंगे, कैसे बहुत। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया। आज का कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा मेडिटेटिव बने। आज का पेरेंट चाहता है कि मेरा बेटा हीरो बने, मेरा बेटा ऐसा बने जो नाम करे और बहुत नाम करे। नाम किस में, लेकिन नाम होगा कैसे ये पता ही नहीं है। वो उसके यहाँ कोई, मेरे साथ भी ये ड्रॉबैक रहा है, वो सबके साथ रहता है, उसके यहाँ कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने को नहीं होगी। वो गीता नहीं पढ़ेगा, वो कोई अच्छी बुक नहीं पढ़ेगा। अच्छा, आप देखेंगे कि जितने भी धार्मिक घर मिलेंगे आपको, उनके बच्चे ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। कारण क्या होता है कि उनको शुरू से तरंगें मिलती हैं, अवतारवाद सीखते हैं, वो देखते हैं या फलाना ऐसे, इन्होंने ऐसे ऐसे किया था और ये धार्मिक थे, ये कृष्ण थे, ये राम थे, और इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया। तो वो उस टाइप से उनके वो बचपन से ही मेंटल प्रोग्रामिंग चेंज कर दी जाती। तो उनका जो मेडिटेशन है, उनका जो आत्मचिंतन है, वो उस तरह का हो जाता है और वो मिराकुलस हो जाता है। तो वो 4-5 साल से ही देखने लगते हैं। संगति का यही असर होता है कि पापा आए, अगरबत्ती जलाई, भगवान की पूजा की और काम पे निकल गए। तो वो नहीं जानता कि ये पूजा करना क्या है, लेकिन वो उसके माइंड में स्टोर हो रहा है और ये गॉड है, भगवान जी हैं और मुझे कोई गलत काम नहीं करना। अब क्या था कि वो उसके संगति का असर पड़ गया, वो थॉट्स कंसोलिडेटेड होना शुरू हो गए, वो विचार उसकी गहराई में घुसना शुरू हो गए और वो इतने गहराई से घुसे कि अब वो क्लासरूम में कोई भी उसको कोई गलत चीज़ सिखाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो चलता रहेगा और थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा एक स्पेशल कैरेक्टर डेवलप हो गया जो कि हम में नहीं। मेरे साथ भी जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, पहले मैं भी बड़ा एक नॉर्मल आदमी था, फिर अचानक मैं टीचिंग करता था, एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो धीरे धीरे उनसे बात होते डायलॉग होते काफ़ी ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव, और वो संगति रही, वो ज्ञान मिला। फिर मैं ऐसे लोगों के साथ बैठने लगा कि जो थोड़े से पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। तो मैं नेगेटिव 1000 आदमियों की संगत लेने से अच्छा है कि एक पॉजिटिव आदमी हो। अब वो आपकी किस्मत है, आपको कहाँ मिल जाएगा, किसी वीडियो में मिल जाए, किसी प्रैक्टिकल आपके घर में हो,
या कहीं आपकी संगति में हो। तो जब वो चीज़ जनरेट हुई तो मेरी लाइफ में चेंजेज आने शुरू हुए। तो अभी तो थोड़ा बहुत चेंज है और आगे भी बहुत आएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे सराउंडिंग में। अब एक व्यक्ति मिलता है, वैसे बोलता है कि यार माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और ऐसे हमें 1000 आदमी मिलते हैं बोले माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और उसी के अदर हैंड हमें बहुत सारे ऐसे हमें माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, वो हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनके एंजॉयमेंट से हम पैदा हुए हैं और उन्होंने हमारे बारे में कभी सोचा नहीं। अरे भाई, अब वो संगति से आपका थॉट बैठ गया। इन एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होता है। आप मंदिर में जाएंगे तो आपको अलग इफेक्ट मिलेगा। थोड़ी देर आपको बहुत परम शांति का एहसास होगा। कारण क्या है कि वहाँ की जो वेव्स हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आपको एक आध्यात्मिक अनुभव होगा, पॉजिटिविटी फील होगी। आप देखेंगे लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सामने कुछ भिखारी बैठे उनको दे रहे हैं, आपका माइंड सेट चेंज होगा। अभी एक श्रवण कुमार एक हरियाणा के क्षेत्र से अपने पेरेंट्स को, श्रवण कुमार का नाम तो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में है कि उनसे ज़्यादा माता पिता की सेवा नहीं करी। तो उन्होंने कहा तीर्थ यात्रा करते हैं। तो पर्टिकुलर उस एरिया से जब वो निकले जहाँ पर पेरेंट्स का कोई रेस्पेक्ट नहीं होता था, तो अचानक श्रवण कुमार के थॉट्स चेंज होने लगे। यानी वो एनर्जी चैनल चेंज हुआ, जिसे संगत की बात कर रहा हूँ, वो एनर्जी चैनल चेंज हुआ। वो श्रवण कुमार ने कहा यार मैं इनके पीछे कितना क्यों कष्ट उठाऊँ, फेंको इनको, चलो। अब पेरेंट्स बहुत एक्सपीरियंस थे। पेरेंट्स सोचा हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता जो हमें फेंक दे, ये संभव नहीं। इसका मतलब इस क्षेत्र में कुछ दोष है, तो जिस क्षेत्र में दोष हो उससे भी दूर हट जाना चाहिए और अपना आगे की तरफ चल पड़ना, क्योंकि वहाँ की संगति खराब है। तो उन पेरेंट्स ने कहा अरे भाई बेटा तो कोई बात नहीं, हमें सेफ जगह तो निकाल दे। जैसे ही उस एरिया को क्रॉस किया, हरियाणा के एरिया को, तो देखते हैं कि श्रवण कुमार में बहुत सारे चेंजेज आ गए। तो उन्होंने कहा ये एरियल इफेक्ट था, क्षेत्र का प्रभाव था। तो जिस तरह क्षेत्र का प्रभाव होता है, दोस्तों का प्रभाव होता है, या हम एक बार देख रहे हैं कि कोई पड़ोसी है तो ये सब अपने पेरेंट्स को बार बार निगेट कर रहा है, उनको ह्यूमिलेट कर रहा है, और आप अपने बहुत पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम आप इतना तो कह ही देंगे माँ बाप से, देखो मैं उसकी तरह नहीं हूँ, वो रोज़ गाली देता है पेरेंट्स को, मैं सेवा करता हूँ। तो हाउ इट हैपन, क्योंकि हम उस व्यक्ति की एनर्जी से चैनलाइज हो गई। व्हाट इज़ द राइट और रॉन्ग इस पर नहीं जाता मैं तो खाली आप लोगों से बातचीत कर। अब लोग आजकल क्या है कि बहुत बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल्स में बच्चों को दाखिला दिलाते हैं, एडमिशन कराते हैं, भाई अगले अच्छे स्कूल में पढ़ना है। अच्छे स्कूल का मतलब वो समझते हैं कि जिसमें बहुत वेल ड्रेस्ड होकर लग जा रहे हैं। आप देखेंगे इंडिया में जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं वो सारे क्रिश्चियन मिशनरी के ज़्यादा अच्छे होते हैं, अच्छा स्कूल जिनको कहा जाता है। तो पता ही नहीं चला कि कब उनके दिमाग में ईसाइयत के विचार आ गए कि वो फादर आता है ग्राउंड में, रोज़ लेक्चर देता है, क्राइस्ट इज सेइंग समथिंग, क्राइस्ट ये वो क्राइस्ट। अब वहीं से उनको ईसा मसीह के प्रति एक लगाव पैदा हो गया और कल्चर बदल गया, साइलेंटली कल्चर बदला। तो कैसे हुआ? सत्संग से। अब इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों ज़्यादा हुए? ठीक है ना, इतने सारे हिंदू थे, आज पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, दूसरे धर्म बढ़ रहे हैं। तो हुआ क्या कि वो लोग मस्जिदों में गए, वो लोग गिरजाघरों में गए, वहाँ उन्हें लब मिला, खाना मिला, तो उनको लगा सबको इक्वल रेस्पेक्ट मिला, उनके यहाँ कोई जाति प्रथा नहीं थी, सब लोग आके मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। तो लोगों ने कहा यार ये अच्छा है, तो उनका माइंड सेट चेंज कर दिया गया। धीरे धीरे उनका माइंड सेट चेंज कर दिया। वो इस तरह इफेक्ट आया कि बोले यार कई बार तो ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि हमारे राम और कृष्ण अच्छे नहीं थे, ठीक है ना, राम को जो है कुछ कह दिया गया, कृष्ण को कुछ कह दिया गया,
और वहाँ ईसा मसीह को या मोहम्मद साहब को बहुत ग्रेट करके शो करा गया। तो उनके माइंड, मतलब मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ईथर एक इफेक्ट हुआ, ईथर एक इफेक्ट है, सत्संग का असर पड़ा। जबकि हमारे इंडियन कल्चर में तो हमेशा जब कोई दूसरे की कल्चर आती है और हमें, तो वो सबसे पहले क्या करती है, आपको प्लीजेंट होने का एहसास कराती है। आपकी संगति बदल दी, आपका चैनल बदल दिया, धीरे 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 वो चैनल जो है आपके माइंड में स्टोर कर गया। ठीक है ना। मेरे कई मित्र रहे काफ़ी सारे, तो उनके साथ रहा, उनसे थोड़ा आत्मीय लगाव रहा। मैं किसी की बुराई भलाई पे नहीं जाता। तो जब मैंने फील किया कि उनके सबके अवगुण मेरे अंदर आ गए, ठीक है ना, वो जो अवगुण उनमें थे वो मेरे अंदर एंटर कर गए। हालांकि मैं एक बहुत अच्छा आदमी था। तो मैंने कहा ये अवगुण मेरे अंदर कहाँ से आए। फिर आज मैं उस पर चिंतन करता हूँ, तो इट हैपन ड्यू टू ईथरिक कनेक्शंस, कि हमारे जिसके प्रति भी हम अच्छा भाव रखते हैं तो उससे हमारा ईथरिक कनेक्शन हो जाता है, तरंगों का कनेक्शन हो जाता है, और वो तरंगें हमें प्रभावित करना शुरू कर देती है। एक धनी आदमी कैसे चीज़ें करता है कि वो कुछ लोगों को पैसे बांटता है। वो जब भी आएगा उसके दिमाग में मनी फैक्टर होता है, वो पैसे बांटता है, पैसे लेता है, पैसे देता है, और उसी टाइप की तरंगें आकर्षित करता है। लोग उससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। अब इस संगति के असर, जो संगति के खराब असर आ रहे हैं हमारे ऊपर, यानी जो हमारे फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप रात के 8 बजे अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चले जाते हैं और वो शराब पी रहे हैं, ठीक है, मांसाहार कर रहे हैं, जो भी है, कि उस समय उन्हें अपना होश नहीं है, वो 2-3 घंटे बैठे, उनको प्रैक्टिस हो गया कि दिस इज़ ए वेरी प्लीजेंट प्लेस, यार ये बड़ा आरामदायक स्थान है, यहाँ पर अपनी बात भी सुनने को मिलती है, ठीक है ना, यहाँ पर अपनी, तो बढ़िया है। वो 2-3 घंटे बैठे, रोज थोड़ा ड्रिंक लिया, 80-90 दिन चला वो प्रोसेस। फिर वो, अब वो ईथरिक कनेक्शन तो उन लोगों से है, जबकि ईथरिक कनेक्शन होना चाहिए था आपका अच्छे लोगों से। अब वो बैड इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर गया। अब आप एक चलता फिरता पॉइजनस इफेक्ट रखते हैं। अब आप जिसके टच में आएंगे वो भी ठीक वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जिसको चाइल्डहुड से एक ग्रेटनेस की एजुकेशन मिली है, मुझे नहीं मिली, मुझे ऐसी ग्रेटनेस की एजुकेशन कहीं बचपन से अब तक नहीं मिली। मैं जिन लोगों के साथ रहा, बहुत सारी उनमें एब्यूजेस थे, तो उस एब्यूजेस का इफेक्ट पड़ा। फिर उसके बाद कुछ समय ऐसा आया कि कुछ अच्छे लोगों से मिलना शुरू हो, तो धीरे धीरे वो एब्यूजेस ख़त्म होने लगे। तो आपकी लाइफ में आपका सेल्फ मेडिटेशन, आत्मचिंतन और आपका विचार इतना बड़ा होना चाहिए जो दूसरे के विचारों से प्रभावित न हो। हमें आपको जो करना है, हाँ, आपको जो करना है वो आप करें, लेकिन राइट करें, रॉन्ग नहीं करें। क्योंकि राइट के अलग फल होते हैं, सही कर्म के अलग फल होते हैं, और गलत कर्म के अलग फल होते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है तो प्रैक्टिकल करके कोई देख ले, आपको अनुभव हो जाएगा कि उसमें, उस कर्म में और इस कर्म में क्या अंतर है। तो हमेशा अपने इधर ही कनेक्शन अच्छे लोगों के साथ बिठाएं, सक्सेसफुल लोगों के साथ बिठाएं, और जो आप पाना चाहते हैं उसी फील्ड के लोगों के टच में आए। और जरा सा भी आपने इथरिक कनेक्शंस को लूज किया तो संगति का प्रभाव हो जाएगा। तो मेरे मोरल टीचर कहा करते थे, अगर कोई काम नहीं है तो जाके 4 घंटे मंदिर में बैठ जाओ, सेवा करके आओ। कुछ काम करो, सेवा नहीं कर सकते तो खाली मंदिर में बैठे रहो। आपका माइंडसेट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपका ईथरिक कनेक्शन उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ होगा, जो कॉस्मिक एनर्जी आपको लगातार, जो आपके संपर्क में है। आप कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो नहीं होता, तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी कम है, जो सोचता है उसका होता है, उसकी कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा है। यही डिफरेंस है।
लेकिन आप उस डिफरेंस को नहीं समझते और कंडीशंस को ब्लेम करना शुरू कर देते। तो हमेशा ऐसे लोगों का साथ पकड़िए, ऐसी चीज़ें सुनिए, ऐसी चीज़ें देखिए, ऐसी चीज़ें समझिए जो आपके लेवल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाए, आपका अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। इस वर्ल्ड में जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें से ज़्यादातर अच्छी घटनाएं तब घटती हैं जब आप अपने में दृढ़ होते हैं, यानी आप पे संगति का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने जो करना है वो आप कर, ताकि अच्छा ईथर, अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे कंपन। तो वो केवल संगति, और संगति जहाँ नहीं मिल रही है वहाँ किताबों की संगति, और आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ा आसान हो गया, मोबाइल पे अच्छे वीडियोज़ की संगति। बदल जाएंगे आप, बदल जाएंगे आप, कोई गारंटी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जो मेरी समझ में आता है वो बोल देता हूँ, और आपको, आप सबके लिए शुभकामनाएं।